नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का ये खास प्रोग्राम गुजरात चुनाव को लेकर के है कि गुजरात चुनाव में किस तरीके से तीनों दल जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुट चुके हैं कि आखिरकार इस चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज कर सके। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो और भी ज़्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आरोप प्रत्यारोप का स्तर क्या बन चुका है गुजरात चुनाव में, और गुजरात की जनता इन आरोप प्रत्यारोपों को देखते हुए आखिरकार अपना सर्वे रिपोर्ट जो है वो किस पार्टी की ओर करती हुई नजर आ रही है। तो इस तमाम मुद्दों को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में चुनावी समीकरण जो है एक के बाद एक बढ़ता ही जा रहा है और इस चुनावी समीकरण को देखें तो कभी आम आदमी पार्टी आगे निकलती हुई जा रही है तो कभी बीजेपी और कभी कभी तो कांग्रेस भी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश है कि गुजरात में ज़्यादा नहीं तो भी आम आदमी पार्टी से तो कम आगे रहे ही। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपनी जोरों पर कोशिश कर रही है कि भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों को जो है हरा करके वो अपनी पार्टी का दबदबा बढ़ा सके। लेकिन तीसरी तरफ भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने गढ़ में जो है एक बड़ी जीत वो दर्ज करे, क्योंकि वो उनकी जीत इसलिए भी सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि अगर भाजपा गुजरात में चुनाव हारती है तो उसका प्रभाव तमाम चुनावों पर पड़ेगा जो अभी हाल ही में होने वाले हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में भाजपा वहाँ का चुनाव बिल्कुल भी हार नहीं सकती है। अगर हारती है तो इसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में भी देने पड़ेंगे और अन्य विधानसभा चुनावों में भी चुकानी पड़ेगी और एक के बाद एक इसके बाद हम ये मान सकते हैं कि भाजपा का पतन जो है वो शुरू हो सकता है। और इसकी कहानी लिखने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम नेतागण जो है उनके पार्टी के वो सबके सब एक के बाद एक हमलावर नजर आते हैं भाजपा के ऊपर। लेकिन आज जो हम आपको रिपोर्ट बताने वाले हैं, इस रिपोर्ट के अंदर आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता जो है खुले तौर पर गुजरात के भूमि से यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए और उनकी ये चुनौती ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के ऊपर ही पलटवार होती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी के लिए ही ये सबसे ज़्यादा हावी होती नजर आई, जबकि दूसरी तरफ जो है यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि मामला चाहे कुछ भी हो लेकिन ये समीकरण बदल सकते थे और इन समीकरण के बदलने को लेकर के आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के सामने अच्छा खेला कर रही थी। लेकिन उसके ऊपर अब आम आदमी पार्टी अपने ही खेले में फंसती हुई नजर आ रही है। कैसे फंस रही है, चलिए ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, दरअसल आप नेता गोपाल इटालिया के वीडियो पर अमित मालवीय ने लिखा है कि केजरीवाल के दाहिने हाथ और आप गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया केजरीवाल के स्तर तक गिरे, प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे। इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना और गुजरात के गौरव और धरती के बेटे को गाली देना हर उस गुजराती का अपमान है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले ही विवादित बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें गोपाल इटालिया ने बयानबाजी में सारी मर्यादाओं को भी पार किया है। गोपाल के विवादित बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी की तरफ से बयान की निंदा की गई है और मामले में FIR दर्ज करवाने की बात भी कही गई है। इस संबंध में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट किया है। इसमें आप नेता गोपाल इटालिया ने PM नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरों को नौटंकी बताया है। इसके साथ ही वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गोपाल ने कहा है कि क्या इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई नौटंकी की है। आपको बता देते हैं कि उन्होंने दरअसल क्या कुछ कहा। देखिए, दरअसल यहाँ पर गोपाल इटालिया के वीडियो पर अमित मालवीय ने लिखा है कि केजरीवाल के दाहिने हाथ और आप गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया केजरीवाल के स्तर तक गिरे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे। इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना और गुजरात के गौरव और धरती के बेटे को गाली देना हर उस गुजराती का अपमान है जिसने 27 साल तक उसे और बीजेपी को वोट दिया है। मालवीय ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री को नीच कहना जितना आपत्तिजनक है उसी तरह गलत शब्द का इस्तेमाल करना भी अपमानजनक है, क्योंकि ये महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक
अपमानजनक है। यह भारत की नारी शक्ति का अपमान है। जनता इसके लिए आप और अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेगी। वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने ट्वीट किया और कहा कि कल मैं बीजेपी की तरफ से दिल्ली में गोपाल इटालिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं। आप प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रही हैं, सार्वजनिक रूप से गलत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने अपशब्द इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहा है। ये महाशय गुजरात के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष है। नारी का अपमान, देश के प्रधानमंत्री का अपमान, गुजरात के सपूत का अपमान, ऐसी निम्न स्तर की राजनीति करने वालों को गुजरात और देश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। वहीं शहजाद जय हिंद ने कहा है कि आपने लांघी सारी हदें। गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, हिंदू समुदाय के खिलाफ गाली गलौज का इस्तेमाल किया है। ये आपका असली चेहरा है। हिंदुओं को गाली दो, गुजरात को गाली दो, पीएम मोदी को गाली दो, ओबीसी समाज को गाली दो। क्या केजरीवाल उन्हें बर्खास्त करेंगे? ये सवाल भी अंत में उनसे पूछ लिया गया। लेकिन देखिए, यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यही है कि गुजरात चुनाव में जो इस समय हलचल मची है, उस हलचल के पीछे कभी अरविंद केजरीवाल के नाम को इस तरीके से सामने लेकर के आया जाता है अगर वो कोई बयानबाजी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है उनके तमाम नेताओं पर भी इसी तरीके से नज़र रखी जा रही है। अगर कोई भी बयानबाजी में एक भी तीखापन लेकर के आते तो उसके ऊपर तुरंत बीजेपी एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि गुजरात का चुनाव जो है वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ जा रहा है। देखना यही होगा कि यहाँ क्या गुजरात चुनाव में जिस तरीके से सरगर्मी तेज होती जा रही है और उस बीच में एक के बाद एक बयानबाजी का दौर जो कि उन्हीं के ऊपर हमलावर नजर आ रहा है, क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल का गुजरात चुनाव जीतना क्या आसान होगा? क्योंकि देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जिस मुद्दे को लेकर के यानी कि नारी के सम्मान को लेकर के वहाँ उतरे हुए हैं, वही नारी के सम्मान को लेकर के भाजपा जो है प्रहार कर रही है कि जो बयानबाजी की गई है यहाँ पर आप नेता की तरफ से, वो महिलाओं के सम्मान में नहीं, महिलाओं के अपमान में है। ऐसे में क्या अब उन वोट बैंक को अपने ही नेताओं के इस बयान की वजह से अरविंद केजरीवाल गवा देंगे और क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात की जनता के सामने हार मान लेंगे? आप देखिए, यहाँ पर जो माहौल इस समय बना हुआ है, उस माहौल में यही बात जो है वो पूरी तरीके से साफ होकर के नज़र आ रही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेताओं को अब जिस तरीके से बयानबाजी के लिए घेरा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अपनों के ही हाथे बलि देते हुए नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, यहाँ पर उन्हीं बयानबाजी में अब बुरी तरीके से फंसते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और माना यही जा रहा है कि जल्द ही गुजरात से अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी भूमि बनाई थी वो खत्म होने की कगार पर होगी। तो देखा आपने कि गुजरात चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल भी पीछे हटती हुई नज़र नहीं आ रही है और एक के बाद एक बयानबाजी करती हुई नज़र आ रही है। देखना यही होगा कि ये बयानबाजी क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर ही भारी पड़ जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी जो है इन्हीं बयानबाजी के जरिए जो है अपनी जीत का परचम जो है वो गुजरात में भी लहराती हुई नजर आएगी। आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।